अमित यादव कंचनमठी, जो भोगनीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अमित जी, आपका जनसंदेश 24 में बहुत बहुत स्वागत है। आप समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव टिकट मांग रहे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा अपना कीमती समय निकाल कर हमारे यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी से 2022 में आवेदन किया था और मुद्दे हमारे हमेशा ये रहे कि गरीबों, किसानों, जो बेरोजगारी चल रही है, इनकी सबकी सही से मदद हो सके। आज भी आप किसी भी गांव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं नाले की, पानी की, सड़क की समस्याएं हैं। अभी फिलहाल में ये मंडी में आप लोगों ने देखा कि आए दिन खाद की समस्या, आए दिन ये जो अपना यहाँ दलाली चल रही थी मंडी में, किसानों का न बेच के पहले दूसरे का ले रहे थे, तो इस तरह की दलाली काफी समय चली। उसमें एसडीएम साहब के यहाँ सब लोगों ने लिखित में दिया भी था। तो यही सब मुद्दे हैं। और जो भाजपा कर रही है कि हिंदू मुस्लिम लड़वा के, तो समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही मिशन है कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो, एक थाली में खाए, एक साथ रहे। यही समाजवाद का रास्ता है, अमन चैन से सब लोग रहें। और जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको समय समय के साथ, जैसे एक हो आधी आबादी या अच्छे अगड़े, तो इस नारे को आप लोग धरातल पर किस तरह से उतार रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया है, उसका यही उद्देश्य है कि पीछ से पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आधी आबादी भी है, और जो लोग अन्य समाज, भाजपा से नाराज होकर किसी भी समाज का व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है, जो पीड़ित है, दुखी है, वो भी हमारा साथी है। और इसका नारा देने का मेन मकसद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये है कि जो भाजपा के लोग आपस में लड़ा कर और सिर्फ हिंदू इसलिए बना रहे हैं कि आप हमको वोट दो, उनको किसी से कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक किसी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट चाहिए। तो वो एक होकर सिर्फ वोट के टाइम इस तरह की नारेबाजी करते हैं भाजपा वाले, और कहीं कुछ नहीं। जैसा कि अभी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, वहां पर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी अपने स्नान करने के लिए पालकी से जा रहे थे, जिसपे प्रशासन ने उनके साथ अभद्रता की, उनके शिष्यों की शिखा पकड़ के उनको मारा पीटा प्रशासन ने। उस पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका समर्थन भी किया, और स्वामी जी कई 6-7 दिनों से धरने पर भी बैठे हैं। और कल रात सुनने में आया कि उनके कैंप में कुछ अराजक तत्व घुसे और उन्होंने कुछ असामाजिक हरकत की। इसके बारे में आप क्या कहना है? भाजपा का हमेशा से ये काम रहा है सनातन विरोधी। भाजपा हमेशा सनातन विरोधी कार्य करती आई है। आप देख लीजिए, कहीं भी इतने मंदिर तोड़े गए हैं। अभी बनारस में देख लीजिए, प्रयागराज में देख लीजिए, बहुत जगह मंदिर बराबर भाजपा की सरकार में तोड़े गए हैं। अयोध्या में जब वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो जो आसपास और भी मंदिर बने हुए थे, तो वो सब तोड़कर ही वहां से रास्ता निकाला गया। जो जगह वहां और बढ़ाई गई, वो सब जो छोटे छोटे मंदिर बने थे, तो उनको तोड़ा गया। अभी महाकालेश्वर में, उज्जैन में जब और उन्होंने विकास किया, थोड़ा सा बनाना चाहा और बाउंड्री बढ़ाई, तो उसमें भी कई मंदिर छोटे छोटे थे, वो तोड़े गए। तो इसलिए जो है, ये जो संत जी हैं, इनका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्यों, ये भाजपा सरकार सिर्फ इसलिए शंकराचार्य जी का विरोध कर रही है क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। बस सच कड़वा होता है, इसलिए इस तरह का जो है हो रहा है। जैसा कि आपको अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी विधानसभा भोगनीपुर में बनाती है, तो आपके क्या क्षेत्रीय मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्षेत्रीय मुद्दा हमारा पहला तो बेरोजगारी होगी, दूसरा किसानों की समस्याएं होंगी, आवारा पशुओं की समस्याएं होंगी। इस तरह का जो भी है, सड़क से लेकर नाली से लेकर हर गरीब वर्ग के लोगों का, कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, अगर हमारे पास आता है तो हम प्रयास करेंगे कि उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो।
सोच तो हमारी बहुत कुछ है, लेकिन अब ये है कि हमारी सोच तो ये भी है कि कई जो है ओमनी गाड़ी ले ली जाए, उसको जो अगर आप इस तरह के मदद करना चाहें तो उसको, जैसे कहीं घायल कोई हो जाता है, जैसे अखिलेश जी ने 108 102 चलाया, 100 नंबर चलाया, तो इसी तरह लोकल स्तर पे भी एक इस तरह की योजना होनी चाहिए कि जिससे जो है फोन आप करें तो तुरंत वो गाड़ी उपलब्ध हो। अगर 108 में थोड़ा समय लग रहा या 100 नंबर समय, तो वो गाड़ी यहाँ लोकल विधानसभा स्तर पे वो गाड़ी उपस्थित होनी चाहिए कहीं कोई घटना होती है। जैसे भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र का पुखराया एक प्रमुख बाजार है, शायद कानपुर देहात जिले का प्रमुख बाजार है पूरा, और पुखराया से जुड़े लगभग 100 से 150 गांव हैं। और यहाँ पुखराया में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उस पे कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपका क्या विचार है? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, उसमें स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएंगी, सभी जगह की गई हैं। जो जिला अस्पताल में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, प्रयास किया जाएगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर वही सुविधा हमारे पुखराया में हो। इस तरह की योजनाएं जितना ज्यादा होंगी तो कम से कम, जो आज क्या होता है, यहाँ कोई मरीज गया, पता चला एक्सीडेंट हुआ, उसको तुरंत रेफर कर दिया। जब यही सुविधाएं होंगी तो उसकी जान बच सकती है। जो आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे का समय लगा रास्ते में, वो बच सकता है। तो मरीज की ये नहीं होगा कि अचानक कोई दिक्कत हुई तो यहाँ से कोई उपचार ही नहीं है उस तरह का। अगर कोई इमरजेंसी मरीज है तो उसका कोई उपचार नहीं है। तो ये योजनाएं प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये योजनाएं पुखराया में हो। जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले कुछ गांवों में गए, वहां पर सड़कों की हालत बहुत दयनीय है, तालाब बहुत गंदे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक योजना लाई थी नरेगा के द्वारा, अमृत सरोवर योजना, जिसके तहत तालाबों का जीर्णोद्धार करना था। अभी हम लोग गौरी रज्जन के मजरे पातेपुर गए, वहां तालाब का हाल बहुत बुरा था, गंदगी बहुत थी। ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब हम कोई किसी जनप्रतिनिधि से अपनी बात को रखते हैं तो वो उस समय तो हाँ कर देता है, परंतु धरातल पर कोई भी विकास नहीं कराता है। अगर आप विधायक इस विधानसभा से बने तो आप क्या विकास कराने का काम करेंगे? अगर समाजवादी पार्टी मुझे प्रत्याशी के रूप में चुनती है और जनता का समर्थन मिलकर अगर मैं विधायक बनता हूं, तो मैं निश्चित तौर पर गांव-गांव जाकर जो जमीनी कार्य हैं, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुविधाएं पहुंचा सकूं, उनकी मदद कर सकूं। कोई भी व्यक्ति हमसे नाराज ना हो, सारी समस्याएं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो ये थे हमारे साथ अमित यादव जी कंचनमठी, जो समाजवादी पार्टी के काफी लंबे समय से संघर्षशील कार्यकर्ता रहे हैं, और ये 2022 में भी विधानसभा की दावेदारी कर चुके हैं। अब 2027 के विधानसभा के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी भोगनीपुर से दावेदारी कर रहे हैं। इन्होंने प्रमुख रूप से अपनी बात रखी कि ये जब अगर समाजवादी पार्टी इनको विधायक प्रत्याशी के रूप में बनाती है तो ये विधायक बनने के बाद किसानों के, बेरोजगारों की, छात्रों की आवाज को प्रमुखता के साथ विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। कैमरामैन अजय शर्मा